जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब देखिए, जीत एक अलग चीज होती है और पाकिस्तान के खिलाफ मिली हुई जीत एक अलग चीज होती है। आज हम उस दौर में हैं जब भारत के जीत के हीरोज भी बदलने लगे हैं और कल के मैच में ऋषभ पंत का जो कंट्रीब्यूशन था वो शायद बुमराह की कंट्रीब्यूशन के सामने फीका पड़ रहा है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ऋषभ पंत के कंट्रीब्यूशन के बारे में ही बात कर ली जाए। देखिए, कई लोग इस समय ये बोल रहे हैं कि यार ऋषभ पंत तो बस ऐसा था कि तुक्के तड़ाके में चल गया, 4 कैच उसके छूटे तो उसको तो वहां पर रहना ही था। देखो, सबसे पहले हम लोग इसी ग्राउंड को क्लियर कर लेते हैं। यार देखो, कैच छूटना ऋषभ पंत के हाथ में नहीं था, ये पाकिस्तान की गलती थी। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप गलती करोगे तो उसको गलती का खामियाजा तो आपको भरना ही पड़ेगा। क्रिकेट के पूरे सिनेरियो में एक लाइन कही जाती है, कैचेस विंस यू मैचेस। अगर आप इस तरीके से कैच छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है आप मैच जीतने के हकदार भी नहीं। अगर ऋषभ पंत अकेले की मैं बात करूं तो ऋषभ पंत के 4 कैच छूटे, इफ्तिकार और उस्मान ने मिलकर 4 कैच पंत के छोड़े। 4 रन के स्कोर पे, 8 रन के स्कोर पे, 11 रन के स्कोर पे और 18 रन के स्कोर पे। एंड देखिए, अगर कोई और बैट्समैन होता और वो इस तरीके से खेलता तो फिर एक बार शायद तो हम बोल देते, लेकिन पंत का तो खेलने का स्टाइल ही है ना। मतलब आर अश्विन ने पंत को लेकर कहा था कि पंत जब तक खेलता है ना तब तक दोनों टीमों को हार्ट अटैक आता है, बैटिंग टीम को भी और बॉलिंग टीम को भी, क्योंकि ये खुद की टीम को भी नहीं बख्शता। इस तरीके के शॉट खेलेगा, इस तरीके से गिर गिर के शॉट खेलेगा कि आपको लगेगा कि यार ये क्या कर क्या रहा है। हारिस राउफ के ओवर में पंत ने जिस तरीके से फाइन लेग के पीछे चौका मारा था जिसपे कि वो खुद ही पूरा गिर गया था, उसको देखकर हर कोई यही बोल रहा था कि भाई ये क्या कर रहा है। लेकिन हमको रन से मतलब है, आप कैसे भी गिर पड़ के रन बना रहे हो, हमको तो रन से मतलब है। और देखो, बंदे ने वही चीज करी। ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल अगर हम इंडियन बैटिंग लाइनअप की बात करें तो शायद वही सबसे क्लिनिकल परफॉर्मेंस देकर दे रहा है और सबसे बड़ी बात कंटिन्यूटी के साथ में दे रहा है। आप बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच की बात कर लें, आप आयरलैंड के खिलाफ मैच की बात कर लें, आप पाकिस्तान के खिलाफ मैच की बात कर लें, तीनों ही मैचेस में ऋषभ पंत ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जिसमें कि बांग्लादेश के खिलाफ भी एक बढ़िया पारी थी, आयरलैंड के खिलाफ एक नपी तुली पारी थी क्योंकि बॉल समझ में ही नहीं आ रही थी। एंड अगेन पाकिस्तान के खिलाफ हमने देख लिया कि वो 40 रन कितने ज्यादा इंपैक्टफुल साबित हुए। मैं उस मैच की बात कर रहा हूं जहां पर कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ये जो बैट्समैन, इवन रविंद्र जडेजा को भी आप इसमें डाल लो, इन सब ने मिलकर कुल जमा 45 बॉलों में सिर्फ 34 रन बनाए। और वहां पर अगर ऋषभ पंत आकर एक 42 रनों की पारी खेल रहा है तो यार ये वाकई में एक इंपैक्टफुल पारी थी, आप इसको कह सकते हैं। ऋषभ पंत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ बैटिंग नहीं बल्कि कीपिंग में भी अपना सिक्का जमा चुका है। देखो, जब तक धोनी कीपिंग करते थे तब तक धोनी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह था कि धोनी जिस तरीके से डीआरएस में हेल्प करते थे ना, वो डीआरएस सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रहता था क्योंकि विकेट के पीछे खड़े हुए विकेट कीपर को पता होता है कि बॉल का डायरेक्शन सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि श्योरिटी के साथ में किस तरफ जा रहा है। और कल के मैच में से 2 इंसिडेंट हुए। पहला हुआ था उस्मान खान का, तब अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे थे, और दूसरा हुआ था इमाद वसीम का। इमाद वसीम आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर की बात है जब अर्शदीप बॉलिंग करने के लिए आया था। इन दोनों ही मौकों पर ऋषभ पंत ने निर्णायक भूमिका निभाई थी डीआरएस कॉल लेने में। उस्मान के टाइम पर अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे थे, बॉल बैकफुट पर लगी थी और पीछे की तरफ जा रही थी। वहां पर अक्षर पटेल खुद ही किशोर नहीं थे इस बात को लेकर कि यार ये बॉल विकेट पे लग रही है कि नहीं। और उस पॉइंट पर डीआरएस के लिए ऋषभ पंत ने कन्विंस किया था रोहित शर्मा को कि भैया डीआरएस तो लेना चाहिए। वहां पर हमको विकेट मिला और वो बहुत सही मौके पर मिला था उस्मान का विकेट, क्योंकि उस्मान और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा अगर हम और कदम आगे बढ़ाएं और बात करें इमाद वसीम की, तो इमाद वसीम का जो विकेट है वो किसी को समझ में नहीं आया था। आखिरी ओवर का पूरा केओस था, हर कोई इसी बात में लगा हुआ था कि यार रन रोक ले रन रोक ले, लेकिन वहां पर पंत ही था जिसने बोला था कि भाई एज लगा है, डीआरएस ले लो। रोहित शर्मा ने पंत की बात को पकड़ा, डीआरएस कॉल लिया और इमाद वसीम आखिरी ओवर की पहली बॉल पर आउट हो गया। आखिरी ओवर में जीतने के लिए पाकिस्तान को 18 रन चाहिए थे। एंड इमाद वसीम, आप कुछ भी कह लो, बल्ला तो घुमा के मार सकता है। तो ये जो पूरे सिनेरियो रहा ना, जिसमें कि कंट्रीब्यूशन के नाम पर ऋषभ पंत ने काफी हद तक इंडियन टीम को सपोर्ट किया, वो वाकई में इस तरीके का था जिसको कि देखकर ऐसा लगता है कि नहीं, एक बैट्समैन के रूप में, एक प्लेयर के रूप में ऋषभ पंत बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। एंड जिस तरह की वापसी हुई है ऋषभ पंत की, उसको देखने के बाद ये चीज क्लियर है कि यार ये बंदा आने वाले समय तक खेलने वाला है। एंड सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसे विकेट कीपर की जरूरत है जो ना सिर्फ बैट से बल्कि विकेट कीपिंग में भी जलवा दिखा सके। एंड ऋषभ पंत ने कल जिस तरीके के कैचेस पकड़े, पीछे जाकर जो कैचेस पकड़े बंदे ने, वो वाकई में बहुत शानदार थे। अगर वो कैचेस वहां पर छूट जाते, जैसा कि मैंने पाकिस्तान के सिनेरियो में आपको कहा, कैचेस विन यू मैचेस,
अगर वो कैसे छूट जाते तो इंडिया के लिए मैच जीतना मुश्किल भरा हो सकता था। शिवम दुबे ने हालांकि बाबर आजम का एक कैच छोड़ा था, बट ऋषभ पंत ने जो कैचेस पकड़े वो वाकई में एक खास नुमाइंदगी है कि वो किस तरीके से अपने गेम को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग पंत के बारे में? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो के लिए उतना ही। जय हिंद, जय भारत।